Myself Rumana Wahab. I scored 585 in NEET 2020. मैं DNA और बायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सबके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपका डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और आप डेली बच्चे अपने नीट की प्रिपरेशन में क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो सबसे पहले तो आपका शेड्यूल ये होना चाहिए कि आपकी रोज़ाना मिनिमम 6 घंटे की नींद होनी चाहिए और रोज़ 5 घंटे अप्रॉक्स आपके क्लासेस में चले जाएंगे। तो इन सब को छोड़ के जो आपके पास टाइम बचेगा उसमें अप्रॉक्स 9 to 10 आवर्स आपकी स्टडी होनी चाहिए, सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी में आपको क्या करना है, सबसे पहले बायोलॉजी जो भी डॉक्टर निछाकर सर आपको क्लास में पढ़ाएंगे, आप सबसे पहले तो घर पे आके उसको रिवाइज कीजिए। और सबसे पहले आपको एनसीईआरटी रिवाइज करना है। एनसीईआरटी में आपको वर्ड टू वर्ड, लेटर टू लेटर रिवाइज करना है। ऐसे नहीं करना कि कोई भी वर्ड आप रैंडमली छोड़ दे रहे हो, ऐसे नहीं करना। हर लेटर पे आपको फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अफेरेंट है या इफेरेंट है तो यहाँ सिर्फ एक लेटर का डिफरेंस है, लेकिन आपको उस पर ध्यान देना है कि कौन से वर्ड को वहाँ पे यूज़ किया है और उसको रेड पेन से आपको उसके ऊपर बबल करना है, मार्क करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब लास्ट मंथ होगा आपका प्रिपरेशन का अप्रैल में, आपको वो सारे वर्ड्स रिवीजन के टाइम पे जल्दी जल्दी आप उसको रिवाइज कर पाओगे, वो हाईलाइटेड होकर आपको दिखेंगे। तो इसका बेनिफिट आपको ये होगा। दूसरा चीज़ आप ये कीजिए कि आप एनसीईआरटी को बायोलॉजी के लिए खास तौर पे मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू पे जाइए। पर्सनली मेरा ये मानना है कि आप पहले एनसीईआरटी अपनी परफेक्ट कीजिए और उस चैप्टर को आप ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद आपको एमसीक्यू करने हैं। ऐसा नहीं करना कि टॉपिक वाइज आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, वैसे नहीं करना है। सबसे पहले टॉपिक फिनिश होने दीजिए क्लास में, उसको अच्छे से 2-3 बार आप रिवाइज कीजिए। फिर सबसे पहले आपको पास्ट ईयर करने हैं, जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि उस चैप्टर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और जिस पर ज़्यादा एग्जामिनर फोकस कर रहा है। तो वो चीज़ आपको समझ में आएगी तो फिर वो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देन आप कोई भी दूसरी बुक पे चाहिए, रेफरेंस बुक पे, जो भी आपको सर ने बोला है। जैसे मैं पर्सनली डॉक्टर अली करती थी, तो वो अच्छी बुक है, आपको वो भी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप दूसरी बुक को रेफर कर रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी बुक यूज़ नहीं करनी जिसमें बियॉन्ड एनसीईआरटी ज़्यादा है, ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ऐसी बुक नहीं यूज़ करनी। और अगर आपका बेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सबसे पहले एमटीजी फिंगर टिप्स कर सकते हो, देन आप रेफरेंस बुक को भी कर सकते हो। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो आपको 3 अलग अलग पार्ट्स हैं केमिस्ट्री में, आपको तीनों भी पार्ट्स को अलग तरीके से पढ़ना है। जैसे इनऑर्गेनिक है अगर, तो उसको आप बायोलॉजी की जैसे ही आप उसको रिवाइज कीजिए। अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो आप उसको फिजिक्स की तरह पढ़िए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप सबसे पहले थ्योरी कीजिए, देन एमसीक्यूज कीजिए। और अगर फिजिक्स की बात करें हम, तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी टीचर क्लास में पढ़ा है वो घर पे आने के बाद उसकी फार्मूला शीट आपको सबसे पहले तैयार करनी है और वो फार्मूला शीट 1 वीक में 2 से 3 बार आपकी रिवाइज होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो फॉर्मूले होंगे वो आपके फिंगर टिप्स पे होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके बाद आपको फिजिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इस बात पे फोकस करना है। और आप अगर कोई टेस्ट सीरीज आपने लगाई है तो टेस्ट सीरीज का सिलेबस आप कंप्लीट कीजिए। जैसे जो टेस्ट सीरीज मैंने लगाई थी एलन, उसमें अल्टरनेट वीक टेस्ट होते हैं, यानी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 दिन का टाइम मिलता है, अप्रॉक्स 12 दिन का। तो आपका जो भी एलन का सिलेबस है वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए पढ़कर। और जो लास्ट के 2 दिन है उसमें आपको सब कुछ रिवाइज करना है जो आपने लास्ट 10 दिन में पढ़ा है। आपको पूरे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के, एनसीईआरटी रिवाइज करनी है केमिस्ट्री और बायो की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट का जो टेस्ट का दिन होगा उसमें भी आपको फॉर्मूलेज अच्छे से रिवाइज करके जाना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि टेस्ट से पहले आपको आधा या 1 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप फ्रेश रहोगे। और टेस्ट के सेंटर पे आपको कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचना ज़रूरी है, आप ऐसे कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हो। तो मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मैं फिजिक्स पे जाती थी और मैं 15 मिनट फिजिक्स को देती थी। 15 मिनट में जो इजी क्वेश्चंस है या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, मैं वो क्वेश्चंस पहले करती थी, तो 10 से 12 क्वेश्चंस मेरे हो जाते थे इजीली 15 मिनट में। फिर मैं उसको बबल कर लेती थी, मार्किंग कर लेती थी। उसके बाद आई यूज टू गो फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पे 15 मिनट देने के बाद उसमें 10-12 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो उसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस करने हैं 15 मिनट में, फिजिकल के नहीं करने।
और उसको आप मार्क कर लीजिए। देन गो फॉर बायोलॉजी। बायोलॉजी को बच्चे मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं कि बायोलॉजी को बहुत कम टाइम देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिजिक्स टफ है तो हम फिजिक्स को ज़्यादा टाइम देंगे, लेकिन ये मिस्टेक है। ये मिस्टेक ऐसी है कि आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको कम ध्यान दे रहे हो, उसको पढ़ भी कम रहे हो, उसको आप टेस्ट में भी कम टाइम दे रहे हो। जैसे मेरे को सर ने छात्र सर ने बोला था कि ये बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, तो मुझे ये नहीं करनी कि मैं बायो बहुत कम पढ़ती थी पहले, तो ये मिस्टेक मुझे करने से उन्होंने रोका और मैं बायो को टाइम भी कम देती थी पेपर में, तो ये भी उन्होंने मुझे बताया कि ये नहीं करना है। फिर मैं पहले 30 मिनट से 45 मिनट्स ही देती थी पेपर में बायो के सेक्शन को, लेकिन बाद में फिर मैंने 1 घंटा देना शुरू किया और मेरा उसकी वजह से स्कोर इम्प्रूव हुआ। जैसे मैंने 325 स्कोर किया है, जबकि मतलब मैं बिल्कुल भी, मेरा बायो बहुत वीक था पहले, मेरे को 300 भी आने मुश्किल थे, लेकिन मैं यहाँ पे आई उसके बाद में मेरा स्कोर इम्प्रूव हुआ। और उसके वो इम्प्रूव होने का एक रीज़न ये भी है कि मैंने टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया और थोड़ा ठंडे दिमाग से मैंने बायोलॉजी को सॉल्व किया। तो ये आप कीजिए, ये बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। तो आप अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा आप बबलिंग के साथ में 1 घंटा आप इसको दीजिए, बायोलॉजी को दीजिए, फिर आप केमिस्ट्री को दीजिए अप्रॉक्स आधा घंटा, और फिर जो टाइम बच रहा है आपके पास आप उसको मैनेज करके फिजिक्स में दीजिए। लेकिन लास्ट में आपके पास 5 मिनट तो भी कम से कम ये बचने चाहिए कि आपको पेपर पूरा चेक करना है, कहीं आपने कोई बबलिंग मिस्टेक नहीं की है या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो आपको उस प्रेशर वाली कंडीशन में नहीं आया, लेकिन बाद में आपको टाइम होने की वजह से आ गया वो ऐसे। अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेश्चन आपका मिस्टेक से छूट गया है सॉल्व करना, आपका ध्यान ही नहीं गया उस क्वेश्चन पे और वो छूट गया, तो वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है उस 5 मिनट में, और बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको करना है लास्ट के 5 मिनट में, क्योंकि जितना आपको आता था आप ऑलरेडी पेपर कर चुके हो, है ना, तो आपको इस बात पे ध्यान देना है। और लास्ट में ये कि जब आप पेपर देख के आओगे तो एलन का तो ऐसे था कि हमको उसी दिन आंसर की मिल जाती थी, लेकिन बहुत सारे टेस्ट सीरीज जो भी आपने लगाई है ऑब्वियसली वो अच्छी होगी टेस्ट सीरीज, इसलिए आपने लगाई है, तो आपको हो सकता है कि 1 दिन बाद उसकी आंसर की मिलेगी। तो आप ये कीजिए कि घर पे आने के बाद आप चेक कीजिए पेपर को, जो राइट क्वेश्चंस हैं वो तो आपको आते हैं, ठीक है, लेकिन जो रॉन्ग हुए हैं उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं जो पेपर में आ रहे हैं वो पॉइंट्स जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसलिए वो कोई भी एग्जामिनर हो इसलिए वो पेपर में डाल रहे हैं ना, तो वो नीट का एग्जामिनर जो होगा तो वो भी उन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो आ सकते हैं नीट में। इसलिए जो आपको नहीं आ रहा है आप एक डायरी बनाइए और आप लिखिए कि ये टेस्ट नंबर है, इस डेट पे मैंने ये वाले क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, इसका कॉन्सेप्ट ये था, मुझे ये याद नहीं होता है या मुझे इसमें कन्फ्यूजन है, आप उसको लिखिए। तो जब लास्ट मंथ में आप आपके रिविजन करोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वो सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो, उसकी एनसीईआरटी उसके एमसीक्यूज जो भी है आप रिवाइज कर सकते हो, इसकी वजह से फिर आप वापस से उसमें मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है। तो आपको ये बात पे ज़्यादा ध्यान देना है। और दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं आप डाउट्स क्लियर कीजिए, डाउट्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए। आपको ऐसे नहीं सोचना कि इजी डाउट है मैं कैसे पूछूं या मेरा स्कोर कम है मैं सर के पास कैसे जाऊं। सर का बिल्कुल भी ऐसे नहीं है कि सर आप पे फोकस नहीं करेंगे, सर हर बच्चे को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं और हर बच्चे को उतना ही ध्यान देते हैं, तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सर मुझे बताएंगे या नहीं, या पता नहीं सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए, डाउट्स पूछिए, सर के पास जाइए, आप डाउट्स पूछिए, इसकी वजह से तो आप टॉपर बन सकते हो ना। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर तो आप हमेशा ही वो मिस्टेक करते रहोगे, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। और आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे फोकस करना है कि आपके डाउट्स हमेशा क्लियर हो। और लास्ट में मैं ये बोलूँगी कि बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन में, तो एक मिस्टेक तो ये करते हैं कि डाउट्स क्लियर नहीं करते, दूसरी मिस्टेक ये करते हैं कि वो एग्जाम सेंटर में लेट पहुँचते हैं, और लेट पहुंचने के बाद फिर बाद में खुद ही ये बहाना देते कि मैं लेट पहुंची थी या पहुंचा था, इसकी वजह से मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को ज़्यादा मार्क्स में डिजर्व करता लेकिन मुझे लेट पहुंचने की वजह से वो मिले नहीं, तो फिर कभी वो अपने रियल स्कोर जान ही नहीं पाते। तो ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आप टाइम पे पहुंचिए, 10 मिनट पहले पहुंचिए और ये बहाने से बचिए। और दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन मिस्टेक्स बहुत करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मैं पर्सनली बहुत मिस्टेक करती हूँ। तो लास्ट ईयर जैसे मेरा 450 स्कोर था, लेकिन जब मैंने पेपर चेक किया था मेरा तो मेरा 500 के अराउंड मार्क्स आ रहे थे, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो 450 आया। देन मुझे थोड़ा अजीब लगा, मैंने फिर मेरे OMR से क्वेश्चन पेपर को मैच किया तो OMR मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, तो वो उससे आपको बचना है। और दूसरी एक चीज़ ये कि आप जो भी कोचिंग लगाओगे तो आपको उस पर आपको पूरा एतमाद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कोचिंग मैंने लगाई है वो कोचिंग
अच्छी है। अगर आपको नहीं लग रहा तो आप उसको छोड़ दो, लेकिन आप हमेशा कंफ्यूजन में मत रहो कि शायद मैंने वो लगा लेना चाहिए था, ये लगाना चाहिए था। ऐसे कुछ नहीं है। आपको अपने टीचर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप बिल्कुल आप उनके भरोसा करो, वो जो बोल रहे हैं वही करो। और निछालकर सर जो है उन्होंने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा हेल्प की। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको कि उन्होंने मुझे थ्रू आउट द ईयर और स्पेशली लास्ट में जब कोरोना वाला पीरियड चल रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की। उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अकेले पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन रोज़ सर मतलब पूछते थे कि मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है दिन भर में, मेरी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं। इस वजह से मैं कभी भटकी नहीं अपने रास्ते से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो बीच में ऐसे हो सकता था कि घर पे जाने की वजह से मैं उतना मेरा फोकस नहीं होता, लेकिन सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की और सर ने मेरे डाउट्स भी अच्छी तरह से क्लियर किए। हर वीक में 2-3 बार मैं सर से डाउट्स पूछने के लिए या अपने टॉपिक जो वीक है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमेशा सर के पास आती थी और सर ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उनकी वजह से मेरा ये स्कोर आ पाया, अदरवाइज मेरा बायो बहुत वीक था। तो I am really very thankful to sir. Thank you, sir.